हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। अभी है बारिश का मौसम और बारिश कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा हो रही है और कहीं कम भी हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रही है बारिश तो प्लांट को हमें बचाना भी एक चुनौती हो जाती है। लगातार अगर बारिश होती है तो हमें प्लांट को कैसे बचाना चाहिए, आज मैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत सारे टिप्स भी बताने जा रही हूँ कि कैसे आप बारिश में भी प्लांट को बचा कर रख सकते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और कुछ टिप्स है जो फॉलो करेंगे तो अधिक बारिश होने के बाद भी हमारे प्लांट्स नहीं ख़राब होंगे। तो सबसे पहला टिप्स, सबसे पहले तो अगर आपने छत पे प्लांट रखा है और छत पे ऐसे ही रखा, मतलब ऐसे ही छत पे रख दिया टेरेस पे, जैसे कि इधर देखिए ये सब प्लांटर जो है ऐसे ही रखा हुआ है डायरेक्ट छत पे, और इधर ये देखिए ये सब मेरे कुछ अर्डेनियम्स हैं। तो इनको मैं इस तरह से नीचे ईंट दी हूँ और ऊपर टाइल्स वगैरह लगाकर इस तरह से एक मतलब DIY स्टैंड बन गया है एक तरह से, और उस पर रखी हूँ। तो इन सभी में पानी नहीं ठहरता है, और जो ऐसे ही छत पे रखा हुआ है तो छत पे पानी जम जा रहा है, जिसके कारण ये सब जो पॉट है थोड़ा थोड़ा पानी में डूबा रहता है, कम से कम ये लगभग 3 इंच तक जब बारिश होती है तो क्यों ऐसा होती है? क्योंकि जैसे कि जो ड्रेनेज होता है वो किसी तरह जाम हो जाता है, वहाँ पे कचरे जाकर फंस जाते हैं, या तो ऐसा भी होता है कि जैसे जो प्लांट सब की पत्तियाँ गिरती है, फूल वगैरह गिरते हैं, उससे भी जो ड्रेनेज होल होता है वो जाम हो जाता है। तो आप हमेशा ड्रेनेज होल को साफ़ करते रहें, नहीं तो अगर पानी छत पे रुकेगा तो फिर गमले भी पानी में डूब जाएंगे, जिससे कि गमले में पानी रुका रहेगा तो उससे प्लांट्स में फंगस लग सकते हैं। ज़्यादा देर तक पानी रुके रहेंगे तो फिर जड़ें वगैरह गलने लग जाते हैं पौधों के। और उसके बाद दूसरा टिप्स कि अगर गमले में पानी फिर भी रुक रहा हो तो ये देखिए इस तरह से मेरे इस गमले में पानी रुका हुआ है, बाकी सारे गमले की पानी निकल चुकी है लेकिन इसमें रुका हुआ है। फिर इधर एक ये देखिए इस तरह की ये मटका है, इसमें मैं लगा रखी हूँ तो इसमें भी पानी रुका हुआ है। तो इस तरह से अगर पानी रुक रहा है पॉट में तो इसका मतलब जो गमले की ड्रेनेज है वो जाम हो गई है। तो उसके लिए हमें उसको खोलना होगा। कभी कभी मिट्टी वगैरह से जाम हो जाती है तो इसको पहले हमें खोलना होगा। तो चलिए इसको मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसको आप खोलें। तो ये देखिए अगर आपके पास कोई हार्ड स्टिक है तो उससे भी पहले ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, लेकिन इससे नहीं हो रहा। और गमले को ऐसे कर भी आप रख सकते हैं और बाद में फिर उसके होल से जब आप फ्री हों तो खोल लें। तो इसके लिए ये पेचकस वगैरह से खोल सकते हैं या कोई सरिया वगैरह। तो ये देखिए मैं पेचकस लेकर आई हूँ, उससे नहीं खुला। तो इस तरह से प्रेस कर खोलें, क्योंकि वहाँ पे जैसे हम लोग होल्स के ऊपर डिग्री वगैरह रख देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी से वजन पड़ जाती है और चारों तरफ से मिट्टी वगैरह जम जाती है तो पानी नहीं निकल पाती है। मैंने खोल दिया, नहीं तो ये गुलाब जो है जल्दी ही ख़राब हो जाता। और ये देखिए इसकी पत्तियां वगैरह भी, ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, रेगुलर हो रही है तो ख़राब होने लग गई है। हाइब्रिड है, फिर से बारिश आ रही है। फिर ये देखिए इसमें पानी जमा हुआ है तो इसको तो पहले मैं ऐसे निकाल लेती हूँ, पहले गिरा लें। ये देखिए फिर इसमें भी इसके जो होल्स होंगे उसको क्लियर कर लें। होल्स करा है मैंने, ये देखिए होल्स किया हुआ है, एक ही होल्स है इसमें, इसीलिए ये लॉक हो गया होगा। तो इसको भी मैं इस तरह से ठीक कर लेती हूँ पहले। ये देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें जो पानी होगा निकल जाएगा। इसे मैं ही इसमें कल ही मैं कुछ प्लांट लगाई थी तो उसके बाद से ये पानी जो है इसमें लॉक हो गया है। ये वाला जो बटर कप का है, और एक ये प्लांट लगाई थी मैं दूसरे पॉट से निकाल कर, मुर्गा कल की। तो इसमें थोड़ी मिट्टी भी हमें डालनी होगी, मिट्टी बहुत कम है। देखिए पानी निकल गया, निकल रहा होगा पानी, ये देखिए इस तरह से। तो सभी ड्रेनेज को आप
क्लियर रखें सभी प्लांट के, और फिर संभव हो तो किसी चीज़ पर रखें। जैसे इस तरह से मैंने टाइल से जुगाड़ कर स्टैंड टाइप से बना दिया है, तो इस तरह से प्लांट को रखें। तो उतना तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैं जैसे एडेनियम को तो उस तरह से कर रखी हूँ। तो कुछ प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट्स और हैं, देखती हूँ मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, थोड़ा ऊपर कर रखती हूँ। और उसके बाद है पॉट में एक्स्ट्रा जो ये घास वगैरह, बीड्स वगैरह हो जाते हैं बरसात के दिनों में अधिक, तो उसे निकालते रहें। अगर नहीं निकालेंगे तो सारा एनर्जी लेता रहेगा और पूरा भर जाएगा। बारिश में बहुत बीड्स निकलते हैं और वो ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से करते हैं। तो पॉट को क्लियर रखें तो ये ठीक रहेगा, निकालते रहें, नहीं तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है इस तरह से। और जो ये डेड लीव्स वगैरह इसमें गिरते रहते हैं, पत्तियां वगैरह, तो उन्हें भी निकाल कर फेंकते रहें, नहीं तो इससे फंगस लगता है, इससे पौधे में फंगस लगेगी। विनका वगैरह में तो जल्दी नहीं लगती, लेकिन अगर ये हाइब्रिड विनका होगी तो फिर लग जाएगी। तो जो फ्लावर्स गिरते हैं डेड होकर, उन सभी को आप हटाते रहें, आसपास भी क्लियर रखें, क्लीन रखें। तो ये देखिए, ये सब इस तरह से पॉट के नीचे जम ही जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा प्लांट हो जाता है तो फिर वहाँ पे तो उन्हें कभी कभी साफ़ करते रहें, तो फिर आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से ये सब जो फ्लावर्स गिरे हुए हैं, तो इसको अगर हम उठाकर नहीं फेंकेंगे, या उठाकर आप इसको कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। तो इन सबको हटाते रहें, साफ़ सुथरा करते रहें, नहीं तो यही सब ड्रेनेज होल में जाकर जाम कर जाते हैं और उसके बाद छत पे पानी लग जाती है। ऐसे और भी चीज़ों से छत जो है वो जमा हो जाता है। अगर छत साफ़ नहीं रहेगा तो कचरा कुछ ना कुछ वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ये देखिए, इस तरह से सभी को साफ़ करते रहें आप रहेंगे तो फिर ये सब जो है निकल जाएगा। तो और ये देखिए किस तरह से लिप्स वगैरह सड़ जाते हैं। तो इस तरह से एडेनियम की भी केयर करें। एडेनियम में भी अगर लिप्स वगैरह, पत्तियां वगैरह गिर रही हो तो उसे हटाते रहें। पानी एडेनियम में तो बिल्कुल नहीं जमना चाहिए। अगर एडेनियम में पानी कहीं भी ठहरा है तो फिर आपका एडेनियम सड़ जाएगा, इसलिए बारिश में बहुत ही ध्यान रखें। तो ये देखिए, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है, कुछ हो रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। और बारिश हो रही हो तो गमले की मिट्टी जब तक नहीं अच्छे से सूख जाए तब तक पानी नहीं डालें। और इधर जो गमले ऐसे ही टेरेस पे रखे हुए थे छत पे डायरेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ भी कर दिया और उसके नीचे कुछ ना कुछ मैं, जैसे कुछ टाइल्स के टुकड़े मुझे मिले तो उसके ऊपर मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे एक डिश एंटीना था जो कि ख़राब हो चुका था, फेंका हुआ था, तो उसको भी मैंने यूज कर लिया है। तो पानी से बचाने के लिए मैंने इस तरह से इस पे रख दिया है। और पॉट में भी ये मतलब डायरेक्ट रखा रहता ना टेरेस पे, तो पूरा पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है, तो उससे फंगस लगने की संभावना होती है। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांटर को अभी रखा है। तो इस तरह से आप भी रखें, डायरेक्ट छत पे नहीं रखें, उससे ये होगा कि थोड़ा भी पानी पॉट में जमा नहीं होगा। आप अगर टाइल्स वगैरह नहीं है तो उसके नीचे पत्थर के 2-3 टुकड़े लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी गमले को रख सकते हैं। और बारिश के दिनों में इस तरह से अगर लगातार बारिश हो रही हो तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालें, इससे फंगस भी लग सकता है। जब बारिश होनी बंद हो जाए और गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी हुई हो तभी कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डालें, खाद वगैरह डालें। तो इस तरह से मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर बरसात में भी आपके प्लांट्स नहीं ख़राब होंगे। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ इन। उसके पहले अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही ले, अब हाइप भी कर दें क्योंकि अब ये जो है हाइप वाला ऑप्शन आ गया है। तो प्लीज़ हाइप भी करें वीडियो को। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।